नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में अभी तक देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 2 दिनों में 20 से 25% ये कंपनी गिरावट दर्ज कर दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में लालच में आ गए थे। लालच में आने का मतलब क्या है कि देखिए, जिन्होंने इस स्टॉक को टॉप पे पहले बाई किया था बिफोर कॉर्पोरेट एक्शंस के पहले या फ्यूचर एंड ऑप्शन के पहले, जिन्होंने भी इस स्टॉक को बाई किया था तो उनको तो लॉस हो रहा था 50% 70%। जब ये कंपनी डाउन हुई थी तो उस टाइम पे सोच रहे थे कि मैं इसको क्यों नहीं ओरिजिन कर लिया। जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक एकदम ऑल टाइम तो नहीं कह सकते, फिर भी 52 वीक हाई जैसे ही कंपनी ने लगाया उसी दिन स्टॉक में लगभग एक न्यूज आता है और स्टॉक लगभग 17% 18% क्रैश भी हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12% के आसपास क्रैश हो जाता है। उसके बाद अभी देखा है तो सेकेंड डे भी अपने को लगभग 5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। सेकेंड इस स्टॉक में दोस्तों सबसे बड़ा लालच जो है कि एफ.एन.ओ, देखिए, हालांकि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एफ.एन.ओ में ही जब से कंपनी ने एंट्री लिया है तब से इस स्टॉक में मतलब कि इसके एकदम बुरे दिन चालू हो गए हैं। आप सभी लोगों को पता है, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं उनको मालूम है। हाँ, ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। कोई हमको कमेंट करता है कि इसका हमने कॉल ले लिया है, पुट ले लिया। तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड अपने पास कोई भी नॉलेज नहीं है, ना ही हम करते हैं। हम एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं और हम किसी भी स्टॉक में अगर हमको अच्छा लगता है तो हम लेकर के उसको छोड़ देते हैं, फिर जो है कि वो पैसा बढ़ता रहता है। हालांकि दोस्तों, मार्केट है, यहाँ पे किसी बात की गारंटी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते भी हैं कि जो मतलब कि आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए जर्नी में मतलब कि निवेश किया है और फिर जो है कि वो लंबा समय नहीं चल पाते, तो ये भी होता रहता है। हालांकि अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अभी इस स्टॉक में हो सकता है कि मेरे पॉइंट से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जिन्होंने भी इस स्टॉक में निवेश किया है मेरे पॉइंट से अभी उसके लिए देखिए, होता क्या है कि आपने अगर इसको टॉप पे बाई किया तो आप तो लॉस में तो सेल करेंगे नहीं। सेकंड, तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से जो लालच में पड़े रहेंगे वो और भी गिरावट सह सकते हैं। हालांकि मेरे पॉइंट से मैं ऐसा कुछ निगेटिव कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट है कभी कमबैक भी कर सकता है। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि आज भी ये कंपनी लगभग 4% 4.25% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। गैप डाउन ही कंपनी ओपन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार कंपनी ऊपर जाने की कोशिश भी करती, लेकिन ये कंपनी जो है कि फिर ऊपर नहीं जा पाती और आप कह सकते हैं कि लाल निशान में क्लोजिंग देती है कंपनी। आज के दिन की अगर मैं हाई की बात करूँ 210 रुपये, 199 रुपये, मतलब 200 के नीचे कंपनी आई थी। उसके बाद आप कह सकते हैं कंपनी ऊपर भी गई है। यहाँ पे अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है कि स्टॉक में लगभग 17% के आसपास मतलब रिसेंट में गिरावट भी देखने को मिल गई। बहुत सारे एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ, देखिए, अपने अपने लेवल पे बात करते रहेंगे। कोई टेक्निकली बात करेगा, कोई कुछ बात करेगा। यहाँ पे जैसा कि ये मार्केट कपलिंग का रिलेटेड जो अभी देखने को मिल रहा है, इसके कारण जो कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा मतलब नहीं, एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था। उसके बाद सेकेंड, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन एंड मार्केट कंपलिंग से रिलेटेड, मतलब एक निगेटिव न्यूज़ देखा जाए तो लगातार अपने को देखने को मिला। इसी कारण हो सकता है कि और भी ज़्यादा मतलब कि इस स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी मार्केट जो या एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि जो एक्सटेंडेड लॉसेस फॉर ए सेकेंड डे जो कि देखने को मिला, कपलिंग फियर अर्निंग इम्पैक्ट जो कि पड़ते हुए दिखेगा, क्योंकि जो मोनोपॉली वो खत्म होगा तो आपके द्वारा बहुत सारे मार्केट में जो कंपटीशन अवेलेबल अभी मतलब कोई कंपटीशन था नहीं, उस हिसाब से देखा है तो कंपटीशन अवेलेबल होंगे तो आपकी जो अर्निंग पे है वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अगर मैं एनालिस्ट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि अभी उनका वही टेक्निकली बात आ जाएगी दोस्तों, 14 दिन 30 दिन यही सारा मतलब क्या आएगा। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक एक हैवी लॉस में चल रहा है। कंपनी की वैल्यू की बात करूँ या वैल्यू की बात करूँ, लगभग 244 रुपये का लेवल जो देखने को मिला था, उसके बाद स्टॉक मतलब कि एक ज़बरदस्त अभी तक गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ मतलब कि इंडिपेंडेंटली अगर मैं बात करूँ, वेरीफाइड इज़ द इन्फॉर्मेशन जो अभी देखने को मिलेगा, वो भी एक रिपोर्ट है दोस्तों। रिपोर्ट का ही सारा कुछ इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा है। अभी क्लियर जो भी होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। तो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने कल के दिन ही वीडियो बनाया था इससे भी रिलेटेड, और उसमें हमने जो टारगेट दिए थे मतलब कि ये स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलेगी तो 180 रुपये की प्राइस तक ये कंपनी आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि दोस्तों इसको हमने कल ही बता दिया था। एनालिस्ट भी आप देखते हैं कि यहाँ पे 180 का ही टारगेट तो दे रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि 200 रुपये मतलब कि इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ही है दोस्तों। हालांकि 200 रुपये का लेवल बहुत दिनों के बाद कंपनी ने तोड़ा। इसके बाद देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए, जिनके पास भी जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे 52 वीक हाई पे बाई किया, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन हाँ, अभी चाहे तो फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये
कंपनी 180 रुपये पे आ गई तो देखिए आपने एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से लेकर अगर बाई किया है तो 180 क्या 150 भी आ जाए, कोई बात नहीं, नो डाउट दोस्तों। कंपनी ऐसा नहीं कि आपको पता है कि देखिए एक चीज़ होता है कि मतलब कोई भी कंपनी ख़त्म तो नहीं होती है, फिलहाल देखा जाए तो अपने आप को किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करती है। कुछ समय के लिए वो कंपनी स्ट्रगल करती है, लेकिन कभी तो कमबैक करेगी। अगर कोई अच्छी कंपनी है तो अच्छी कंपनी की बात करें तो कंपनी अच्छी ही है। हाँ, ये भी एक कंपनी मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो ऐसे में हो सकता है कि और भी गिरावट होती है। तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 180 रुपये तक आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी लास्ट मतलब कि 200 रुपये ही के आसपास ये कंपनी चल सकती है मेरे पॉइंट से। आपको क्या लगता है? ज़्यादा हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इस तो बीच वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।